Question number 16. Which of the following is definition of closed economy? Closed economy की definition कौन सी है? जो import और export ना करती हो वो economy क्या कहलाएगी? Closed economy. ना तो उसमें export हो रही है ना उसके अंदर क्या पॉइंट बन गया बच्चों? बीटा. अच्छा बच्चों चलिए आगे आ गया 17. Which of the following is not needed while considering the gross national product? जी बच्चों the total per capita income of citizen of country within a given period. ठीक है जी. अच्छा अब देखिए यहाँ पे जिसने लिखा है ना which of the following is not needed while considering gross national product, जिसकी जरूरत नहीं है. तो नेट इन्वेस्टमेंट की तो जरूरत है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, क्या हाल है, और इसी तरह गवर्नमेंट की परचेजेस की भी जरूरत है इसकी कैलकुलेशन में. लेकिन ये तो बाद में कैलकुलेट होगी, इसकी अभी से क्या जरूरत है? नहीं बच्चों, ये तो जब नेशनल इनकम निकल आएगी उसको आबादी पे तकसीम करूंगा तो ये भी फाइंड आउट हो जाएगा. नहीं सही नहीं कह रहा? क्या हाल है बच्चों? अच्छा जी 18 में है जी with the primary sector within a country for calculation of national income include. हाँ इसमें देखिए ना अगर आप प्रोडक्ट मेथड से करें तो इंडस्ट्रीज भी आउटपुट भी डालनी पड़ेगी, स्मॉल इंडस्ट्री की, रिटेल ट्रेडर की भी डालनी पड़ेगी और एग्रीकल्चर. तो ये सारे कुछ इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्लूड करना पड़ेगा. कह दिया. चलो ठीक. अच्छा बच्चों अब आगे बात क्या जी 19. Which of the following is best option indicate factor including the national income of a country? कौन सा होना चाहिए? ये याद है जब जिस दिन ये जसूस बनाया था इसको और ये पता करके आया था, और याद है एक अंकल थे जो कारोबार करते थे, ऑलवेज नई से नई गाड़ी लेते थे, वो क्या कमाते थे? और एक अंकल थे जो थके हारे आ जाते थे, वो क्या कमाते थे? क्या शाबाश सैलरी है. और एक अंकल थे कहीं जाते ही नहीं थे लेकिन खर्चा बड़ा अच्छा चल रहा था, उनसे पूछा था क्या हुआ था, उनके बैंक में पैसे पड़े थे. और आखिरी कौन था? एक आंटी थी, उनके शोहर भी गुजर चुके थे, तो उनके घर का खर्चा बहुत अच्छा चल रहा था. ये पता करके आया, पता लगा कि वो 3rd फ्लोर पे रहती है, 2 फ्लोर उन्होंने क्या दिए हुए किराए पे दिए. इस तरह कारोबार, इस तरह घर चल रहा था. याद आया आपको? अच्छा बच्चों What is the consumption of fixed capital is known as? शाबाश जी. उसकी वजह यह है कि किसी भी फिक्स कैपिटल की कंजम्पशन यानी मशीन का घिस जाना, मशीन का खराब हो जाना और वक्त के साथ साथ उसका तो जो उसकी कंजम्पशन है, कंजम्पशन का मतलब क्या है भी आपके पास एक गाड़ी है चलती जा रही है, चलते चलते पुरानी होती जा रही है, क्या आप क्या करेंगे यार, तुमने तो पूरी गाड़ी कंज्यूम कर डाली. उसका मतलब क्या है कि गाड़ी डेप्रिशिएट हो रही है. क्लियर बच्चों? चले जी. इफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है 1600 बिलियन while indirect taxes imposed are then GDP at the market prices शाबाश क्या होगा बच्चों 1620 चूंकि उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल हो जाते हैं क्योंकि ये मार्केट प्राइस है. क्लियर बच्चों? अच्छा जी 22. Which one of the following define the economic growth rate? इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का कहां से पता लगता है हमें? इंक्रीज इन जीडीपी. जैसे वो कहते हैं जी फलां मुल्क का जीडीपी 8% सालाना बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ है ना जी? हाँ रियल जीडीपी ये ज्यादा अच्छा है. रियल जीडीपी क्योंकि मॉनेटरी वाला नहीं, रियल जीडीपी के. इस मुल्क के रियल जीडीपी में इजाफा कितना हुआ है 8%, तो इसकी बड़ी ग्रोथ रेट है. और अगर 10% हुआ तो मतलब क्या हुआ कि ये कौम 10 साल में जितनी अमीर है इससे डबल हो जाएगी. ये बड़ा हाई ग्रोथ रेट है. इसका मतलब 20, 25, 30 साल में तो ये दुनिया की अमीर तरीन इकॉनमी हो जाएगी. क्या हाल है बच्चों? है ना जी. अच्छा उसके बाद बच्चों क्या आ गया 23. इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम टर्म्स एनएनपी एक्सक्लूड. एनएनपी क्या एक्सक्लूड करता है बच्चों?
एनएनपी में क्या शामिल नहीं होता? कैपिटल कंजम्पशन यानी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी जाती है, उसको कैपिटल कंजम्पशन कहते हैं। अच्छा बच्चों 24 मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री, इसको क्या कहेंगे? जीडीपी कहते हैं। गुड। अच्छा बच्चों बाय एडिंग नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड से ऐड होती है तो क्या कहते हैं इसको? जी वो जीडीपी क्या बन जाता है? जीएनपी बन जाता है। अच्छा बच्चों अमंग द गिवन स्टेटमेंट विच वन इज रॉन्ग, इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ये भी ठीक है, डेप्रिसिएशन अलाउंस बराबर होता है किसके? देखिए ना एनएनपी बराबर होता है किसके? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो इसको उलट के लिखते हैं तो ये बन जाएगी, ये ठीक है। ठीक है जी। इसी तरह जीएनपी डेप्रिसिएशन वही ये लिखा हुआ, ठीक है, और जीएनपी प्लस अगर डेप्रिसिएशन प्लस कर दे तो वापस जीएनपी आ जाएगा, इसलिए क्या है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, इसमें कोई भी ठीक ना हो, इसमें गलत कोई नहीं कह रहे हैं। ठीक है। एक्सपेंडिचर मेजर ऑफ जीडीपी इंक्लूड शाबाश टैक्स अर्निंग्स, एक्सपेंडिचर मेजर ऑफ जीडीपी इंक्लूड कर देता है किसको? टैक्स अर्निंग्स को इंक्लूड कर देता है। अच्छा बच्चों अब आ गया क्या बच्चों? इंक्लूड कर देता है, इंक्लूड ऐसे ही कह रहा है। Which of the following is our injection in the circular flow of national income? जी बच्चों इन्वेस्टमेंट भी इंजेक्शन है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी इंजेक्शन है। ये दोनों क्या है? ये लीकेजेस है, ये और ये, इसलिए ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसमें से कौन सा नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता? ट्रांसफर ऑफ पेमेंट इंक्लूड नहीं होता। केस में कहा गया था कि जो बिना वजह पैसा मिले बगैर काम किए वो शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विड्रॉल फ्रॉम द सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, तो ये विड्रॉल है, ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विड्रॉल फ्रॉम द सर्कल फ्लो, तो ये सेविंग भी होंगी, टैक्सेस भी होंगे, इंपोर्ट भी होंगे, सारे लीकेजेस हैं, सारे ही लीकेजेस हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? क्योंकि आप जानते हैं इंजेक्शन 3 थे, कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और शाबाश यस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और लीकेजेस क्या थे? टैक्सेस, सेविंग और इंपोर्ट्स। क्लियर बच्चों? तो यहां पे आके आपका टेस्ट क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। तो इसको डन कर देते हैं और